वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 5 हमारा गणित पश्चिम बंगाल बोर्ड का है। इसका हम लोग पेज नंबर 171 और उसके आगे का देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। इस पेज को करने के लिए सोनम साहू जी ने कमेंट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है चित्र को देखिए। यहाँ पे एक चित्र बना है, सूरज है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं और लिखा है पास वाले चित्र में देख रहे हैं रेखाओं का एक छोर बिंदु है किंतु दूसरा छोर बिंदु नहीं है। मतलब सूरज जो है, यहाँ पे देखिए एक बिंदु दिया है, ठीक है। अब यहाँ से किरणें निकल रही हैं, ठीक है, सब तरफ निकल रही हैं। तो ये एक बिंदु दिया है और उसका बिंदु नहीं है, तो ऐसे रेखा को हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण या फिर रश्मि। यहाँ पे लिखा है ऐसे रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? रश्मि या किरण। इसको हम लोग लिखेंगे जब, तो इस तरह नाम दे सकते हैं। जहाँ से निकल रहा है, अगर हम यहाँ से निकल रहा है, इधर जा रहा है, तो एक ए है, बीच में कहीं भी एक बिंदु दे देंगे और उसका नाम बी दे देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ है और इधर जा रहा है, तो यहाँ पे कोई नाम दे देंगे ए और इधर कोई नाम बी, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे दिया है, इस किरण को ए और बी इस तरह से देखें और लिखेंगे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन दिया है कि चित्र में, यहाँ पे नीचे लिख दिया है, चित्र में ओ ए और ओ बी क्या एक ही किरण है? तो देखिए एक ही किरण जा रही है, उसी पे दो बिंदु ले लिया गया है, एक है ओ ए और एक है ओ बी। तो कहेंगे हाँ। पहला क्या है? हाँ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ। दूसरा दिया है ए ओ किरण और ओ ए किरण क्या एक ही किरण है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से इधर जा रहा है और यहाँ पे अगर हम ओ लिख दिए हैं, बीच में कहीं ए ले लिए हैं, तो इसको हम कहेंगे ओ ए ऐसे। और दूसरा अगर कोई किरण है, उसको हम लोगों ने ऐसे लिया है और उसका नाम अगर हम इस तरह लिखते हैं ए ओ किरण, तो इसका मतलब ए से निकल रहा है और ओ की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब ये और ये सेम नहीं है, एक नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि एक की ओर बढ़ रहा है, ओ की ओर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अगला चित्र में देखिए, चित्र में कितने कटाव बिंदु और किरणें हैं देखें। तो यहाँ पे चित्र है, चित्र में एक स्थिर बिंदु है और यहाँ से आगे की ओर जा रहा है, एक एक बिंदु लिखा है। तो ये तीन किरणें हैं, है ना। तो लिखेंगे तीन किरणें हैं। तो ये ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीन किरण है और कटाव बिंदु एक ही है ओ। ये तीनों किरणें यहीं पे आके मिल रहा है और यहाँ से अगर कटेगा, इस तरफ जाएगा, तो ओ ही कटाव बिंदु कहलाएगा। तो एक ही है, ठीक है। उसी तरह अगला देखिए, यहाँ पे दिया है चित्र, यहाँ पे टॉर्च जला दिया है, इसमें से किरण निकल रही है, सब आगे की ओर जा रही है। और एक ये चित्र दिया है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए और यहाँ पे प्रश्न है, चित्र में रेखा पी ए और बी डी कैसी सरल रेखा है? तो देखिए पी ए और बी डी, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, एक ऐसे है बी डी और दूसरा ठीक ऐसे ही लिखा है और ऊपर की ओर है पी ए। तो ये और ये क्या है? समानांतर है। तो हम इसको लिखेंगे समानांतर। समानांतर क्यों है? ऐसी दो रेखाएं, किसी तल पे स्थित ऐसी दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी सभी जगह समान हो
और अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करे तो वो समांतर रेखा कहलाती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी और इसकी बीच की दूरी यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं काटेगा नहीं एक दूसरे को, इसलिए ये समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है। उसी तरह अब देखिए दिया है BD और CD। देखिए BD और CD मतलब एक ऐसे है एक ऐसे है। यहाँ पे B ये D बिंदु है और C और ये D बिंदु है। तो BD और CD कैसी रेखाएं हैं? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, छेदी रेखाएं हैं। ठीक है। एक दूसरे को D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब लिखा है कितने कटाव बिंदु हैं? तो कटाव बिंदु यहाँ पे देखिए D एक है। ठीक है। तो कटाव बिंदु ये कहला जाएगा। और ऐसे A, B और C ये भी कटाव बिंदु है, क्योंकि QP को A काट रहा है, BD को B काट रहा है और CD को C काट रहा है ना। तो ये भी कटाव बिंदु है। तो 1, 2, 3 और एक यहाँ पे है 4, चारों कटाव बिंदु है। कौन कौन सी सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं? कौन कौन सी सरल रेखा? तो BD और CD एक दूसरे को D बिंदु पर काटती हैं। ठीक है। BD और CD तो यहाँ पे लिखेंगे काटती हैं। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद नीचे देखिए लिखा है रेखा, रेखाखंड और किरण में तुलना करें। तो रेखा क्या है? जिसकी दोनों ओर अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसको नाप नहीं सकते। ठीक है। रेखा AB इसमें तीर का निशान रहता है और छोर बिंदु नहीं होती, मतलब इसके किनारे नहीं होते, लंबाई मापी नहीं जा सकती। रेखाखंड निश्चित रहती है और इसको कैपिटल लेटर पे लिखते हैं, जैसे दो बिंदुएं हैं AB या फिर AB इस तरह से, और इसकी छोर बिंदु होती है। ठीक है। इसकी लंबाई मापी जा सकती है। और रश्मि या किरण इसकी एक निश्चित बिंदु होती है और दूसरी अनंत तक जाती है। एक तरफ छोर बिंदु होती है और दूसरी तरफ छोर बिंदु नहीं होती और इसकी लंबाई मापी नहीं जा सकती, ये भी अनंत तक बढ़ती रहती है। ठीक है। अब अगला पेज देख लेते हैं। पेज नंबर 172 में है अपने से करें। पहला प्रश्न है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो मान लीजिए एक बिंदु है ये इससे देखिए एक रेखा इधर जा रहा है, दूसरा इधर भी जा, तो इसको असंख्य रेखाएं कह सकते हैं या फिर अनंत रेखाएं कह सकते हैं। ठीक है। तो ये लिखेंगे असंख्य, असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। इसका नाम जरूर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे A हो गया तो बीच में एक नाम देंगे, ये B हो जाएगा, बीच में देंगे C हो जाएगा। नाम कैसे लिखेंगे? AB AC AD AE AF ऐसे करके नाम हम लिख सकते हैं असंख्य रेखाओं का। तो हम ये अनगिनत कर सकते हैं। तो उसी तरह दूसरा जो है, दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो दो बिंदु मान लीजिए एक A है और एक बिंदु B है, इससे होकर जाने वाली सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो लिखेंगे केवल एक, केवल एक, दूसरा प्रश्न में। तीसरा दिया है नीचे के बिंदुओं को मिलाने पर कितने रेखाखंड मिलेंगे? तो देखिए 3 बिंदु है, यहाँ पे करके दिखा देते हैं। देखिए 3 बिंदु है A B C, A B C, इसको मिलाएंगे A से B को, फिर B से C को और A से C को, तो 3 रेखा हुआ। तो हम लिख सकते हैं 3 रेखाखंड, 3 रेखाखंड। उसी तरह ये प्रश्न है A B C D, तो इसमें कैसे दिया है A B C और D, तो लिख लेंगे A B C और D, इसको मिलाएंगे तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसको इससे मिला देंगे तो 5 और इसको इससे मिलाएंगे तो 6। ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 6 रेखाखंड, 6 रेखाखंड। ठीक है। इसी तरह नीचे देखिए दिया है, यहाँ देखिए तीसरे में नाम वाले रेखाखंडों को बताना है।
तो इस तरह लिख लेंगे। क में है ए बी, ठीक है, ए बी, फिर बी सी, सी डी, ए डी और बी डी, ठीक है। इसी तरह इसमें देखिए ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है, ए बी, बी सी और ए सी। इसी तरह इस वाले में ए बी रेखा, बी सी रेखा, सी डी रेखा, डी ई रेखा, ई एफ रेखा और ए एफ रेखा, इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।